बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से आपको उस वीडियो की लिंक जो है वो मिल जाएगी। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं ली चार्टियर्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री। तो ली चार्टियर प्रिंसिपल आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास एक दफ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एस्टेब्लिश्ड हो चुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हम कंडीशंस जो है वो चेंज कर देते हैं। तो कंडीशंस चेंज करने के बाद ये जो सिस्टम होगा ये कुछ ऐसा करेगा ताकि उस इफेक्ट को नोलिफाई कर सके, उस इफेक्ट को कैंसिल कर सके, उस इफेक्ट को कम कर सके। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिक्रीज प्रेशर, इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर, इफ़ वी डिक्रीज और इंक्रीज वॉल्यूम, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स आर चेंज, दीज ऑल आर द डिफरेंट कंडीशंस कि जब हम ये ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि वो दोबारा से क्या करता है कि कुछ ना कुछ करके आगे पीछे जाके कंसंट्रेशन वगैरह आगे पीछे हो जाती है, कुछ ना कुछ करके क्या करता है, अपने आप को दोबारा से ले आता है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। दिस इज नोन एज ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। अब इसी के MCQs है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द रिएक्शन A react with B to produce 2 moles of AB4 such that delta H is negative। अब इसके लिए जो एंथैल्पी है, डेल्टा H हम कहते हैं एंथैल्पी, एंड दैट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। द फॉर्मेशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड एट। देखिए हमारे पास रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह गिवन है कि A है रिएक्टेंट 1 मोल, ठीक है, और इसके बाद 4 मोल्स हमारे पास क्या है, B है, और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मोल्स AB4 की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है। तो अगर डेल्टा H नेगेटिव है इसका मतलब है दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर ये पॉजिटिव होता डेल्टा H तो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, दैट इज एंडोथर्मिक, इसके अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, कि जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम ट्रीट करते हैं ये जो टेम्परेचर है उसको हम यूँ ट्रीट करते हैं एनर्जी रिलीज को, सॉरी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको लिखते हैं रिएक्टेंट वाले साइड पे, और अगर रिलीज हो रही है तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, उसको हम प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखते हैं। लाइक अगर इफ दिस इज नेगेटिव तो हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर एक रिएक्टेंट की एंथैल्पी पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं डेल्टा H को। हम यूँ लिखते हैं जैसे कि हमारे पास एंथैल्पी भी काम कर रही है किस चीज़ का, रिएक्टेंट का। ये एक शॉर्ट सा ट्रिक है जिसके थ्रू आप इन न्यूमेरिकल्स को या इन क्वेश्चंस को आप रादर इजीली जो है वो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स चेक करो। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1। यहाँ पे कितने, B के कितने मोल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, रादर B2 है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, टोटल मोल्स कितने हो गए, 5, 4 + 1 5 मोल्स। यहाँ पे 5 मोल्स हैं रिएक्टेंट वाले साइड पे, और इफ दिस इज द प्रोडक्ट तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। और अगर ये 2 मोल्स है इसका मतलब इसके वॉल्यूम भी कितने हैं, वॉल्यूम इसका 2 हम लिख लेते हैं, लेट्स से 2 वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 5 वॉल्यूम। और ये हम क्यों लिखते हैं, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एवोगाड्रो लॉ कहता है। अब हमें ये पता है कि ली चार्टियर प्रिंसिपल जो कहता है वो कहता है कि यील्ड या प्रोडक्ट्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारे पास रिएक्टेंट AB4 कहता है कब बनेगा, ये तब बनेगा जब हम टेम्परेचर जो है उसको कम कर लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और AB4 की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हमारे पास होगी बात टेम्परेचर की। अभी हम प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर देखें यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स है, और वॉल्यूम इसका कितना है, 5 वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर वॉल्यूम है।
अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने से वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जो हम लॉस पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आप लोगों को याद हो गए। एक टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है। दो लॉज आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर। तो जब हम प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट वाले साइड पे, तो ये क्या कर जाएगा, इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए रिएक्टेंट आगे मूव कर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ AB4, हेंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया, नाउ दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगेन हम हीट को यूँ ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखते हो या इसका वॉल्यूम देखते हो, तो नाइट्रोजन है 1 molecule of nitrogen, it is reacting with 3 molecules of hydrogen to produce 2 molecules of ammonia। और ये हमारे पास है कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंथैल्पी हमारे पास क्या है इसकी, नेगेटिव है। नेगेटिव कितनी, 41.02 किलो जॉल पर मोल। अब अगर हम लोगों ने अमोनिया ज़्यादा बनाना है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बनेगा। और दूसरा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, लाइक हमारे पास ये कितने हैं, 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो ये रिएक्शन की साइड पे चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉर्मेशन किसकी हो रही है, अमोनिया की हो रही है। तो इसका मतलब है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा अमोनिया की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर या डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑलरेडी कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। अगर इसका हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तब ये क्या करेगा, फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की जो है ना फॉर्मेशन होगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, in a given system water and ice are in equilibrium, if the pressure is applied to the system there, then more ice will be formed, amount of ice and water will remain the same, more ice is melted, both A and B are correct। कहता है अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर आइस है, वो इक्विलिब्रियम में किस चीज के साथ, लिक्विड वाटर के साथ। तो अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लेंगे, इस सिस्टम के ऊपर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, इसके अंदर आइस है और फिर दूसरी साइड पे लिक्विड वाटर है, इसके अंदर एस्टेब्लिश्ड हो चुका है इक्विलिब्रियम। अभी हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट्स आपको एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर तो याद होगा, ठीक है। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर में हम क्या कहते हैं कि जो आइस होता है ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, इट ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम एंड लिक्विड वाटर ऑक्युपाइज लेस वॉल्यूम, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स होती हैं, और वो जो हेक्सागोन होता है उसके अंदर क्या होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो इसका मतलब है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो याद रखें कि आइस हैव 9% मोर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। और अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम लोग क्या कहते हैं, ली चार्टल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम उसे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम इसके ऊपर यहाँ से प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं, अगर हम आइस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगा देंगे तो उस वजह से इसका वॉल्यूम चूँकि ज़्यादा है और प्रेशर के इफेक्ट से क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। अगर आइस होता है ना सॉलिड स्टेट में, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा लिक्विड वाटर के अंदर। सो ज़्यादा से ज़्यादा आइस मेल्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मोर आइस इज मेल्टेड। Now question number 19, if the temperature is increased for the following reaction then it will go in which direction? Nitrogen is reacting with hydrogen to produce 2 molecules of ammonia। यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है। कहता है अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ये अभी यहाँ पे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कर दोगे, डिक्रीज़ की बजाय इंक्रीज़ कर देते हो, तब रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो वैसे भी याद रखें कि आप हैबर प्रोसेस जब पढ़ते हो, हैबर प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 की फॉर्मेशन जो है वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, हैबर प्रोसेस के अंदर। या आपके पास MCQ भी आ सकता है कि हैबर प्रोसेस क्या होता है। तो हैबर प्रोसेस में हम इमोनिया की सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड की अबाउट पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि आपको याद होनी चाहिए। एनीवेज, जब हम इमोनिया की बात करते हैं तो इमोनिया जो है वो फेवर करता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज मीन्स आप ऑपोजिट जा रहे हो, तो ऑपोजिट जाओगे तो रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, वापस मूव कर जाएगा, इमोनिया जो है वो शिफ्ट कर जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हैबर प्रोसेस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन डैश इमोनिया बाय वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये अक्सर आता रहता है। ये है तो वैसे रट्टे वाला क्वेश्चन, लेकिन इसको आप लोगों ने याद रखना है कि जो इमोनिया का वॉल्यूम होता है दैट इज़ 35%। जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसके अंदर 34 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। आप हैबर प्रोसेस को लें, जो केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम लीचैटलर प्रिंसिपल के बाद, मतलब दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लीचैटलर प्रिंसिपल। तो वहाँ पे आप देखेंगे 34 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। तो उसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो सो इट इज़ ऑब्वियसली 35%। हेंस जब कभी हमारे पास बनता है इक्विलिब्रियम, मतलब जब इमोनिया की सिंथेसिस होती है, वहाँ पे जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, तो इक्विलिब्रियम पे पहुँचने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इमोनिया को रिमूव कर लेते हैं। तो जब हम इमोनिया को रिमूव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा से रिएक्ट करेंगे और मज़ीद इमोनिया की फॉर्मेशन होगी। और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है दैट इज़ 35% इमोनिया बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 21, कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमोनिया इज़। अब इमोनिया को अगर आपने मैन्युफैक्चर करना है तो उसके अंदर आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हो। कैटलिस्ट कौन सा होता है, कैटलिस्ट वो स्पीशी होती है जो कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं तो उसका रिएक्शन का जो स्पीड हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं सॉरी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनने का दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आयरन जो होता है हम उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं एंड दैट इज़ एम्बेडेड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, Al2O3 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। जब कभी हमारे पास हैबर प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या हो रहा है, कन्वर्ट होता है इमोनिया के अंदर। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर होता है, हाई प्रेशर 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो हमारे पास टेम्परेचर होता है दैट इज़ 673 केल्विन, या इसको आप कह सकते हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ लो टेम्परेचर जिसके ऊपर हम इस रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। और उसके बाद जो कैटलिस्ट होता है वो भी आप याद रखें कि क्रिस्टल होता है आयरन का, उसको हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद उसको एम्बेड कर देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। सो दीज ऑल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास था हैबर प्रोसेस के अबाउट, और दूसरा लीचैटलर प्रिंसिपल के अबाउट जो MCQs किप्स की सीरीज़ के अंदर गिवन थे। बाकी जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं PH, POH, KW वगैरह, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद I M Chemist।